जी हाँ दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। और एक चीज़ मैंने जो काफ़ी दिनों से बहुत ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो आए दिनों बहुत सारे मैसेजेस देखने को मिलते हैं और मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत सारी चीज़ों होने के बाद भी आप लोग खुश नहीं हैं। और पहले से मैं एक छोटी-सी चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे जो अभी सीबीएसई स्कूल्स जो मर्ज हुए हैं, जैसे मेरे पार्टिकुलर एरिया में 2 या 3 स्कूल थे। मैं एक चीज़ बड़े बारीकी से ऑब्ज़र्व कर रहा था कि जहाँ पर एक अध्यापक हुआ करता था, वहाँ पे अब 3 या 4 अध्यापक अगर आपको 4 अध्यापक हिंदी के मिल रहे हैं, आपको 3 अध्यापक इंग्लिश के मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो भीड़ है, गाँव की भीड़ है, जो शहरों की तरफ पलायन कर रही है फॉर बेटर एजुकेशन, फॉर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये चीज़ें बहुत जल्द कम होने जा रही है। आप लोग जानते हैं कि जहाँ पर जो फैकल्टी होगी वो वेल क्वालिफ़ाइड फैकल्टी होगी। वेल क्वालिफ़ाइड पहले भी थी, लेकिन बहुत सारी कमियाँ थी कि जहाँ पर एक मैथमेटिक्स है तो इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश है तो मैथमेटिक्स नहीं है। ये समस्याएँ अक्सर हम देखा करते थे और ये चीज़ें जो है वो दूर होने जा रही है। और मैं ये मानता हूँ कि ये एक बेटर अप्रोच है कि इस तरह से स्कूल में जो क्वालिटी एजुकेशन को जो है वो एनहांस किया जा सकता है। और इसकी पूरी उम्मीद भी है। जहाँ पर वेल क्वालिफ़ाइड फैकल्टी जाएगी, मेरिटोरियस बेस पर जाएँगे, कमीशन के थ्रू जाएँगे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की लोकेलिटी के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। अब रही बात थोड़ी-सी, इससे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस लगी हुई थी कि दिस इज़ सोनली फॉर 5 इयर्स। तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो है मतलब इसके पक्ष में भी थे, विपक्ष में भी थे। और आनन-फानन जो भी ये डिसीजन था, इस डिसीजन को जो है वो मतलब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और मैक्सिमम एस्पिरेंट्स जो है इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जो बीएड नहीं है उनको छोड़कर। मेरा सामना बहुत सारे बीएड एस्पिरेंट्स से होता है जो क्वालिफ़ाइड एलिजिबल कैंडिडेट हैं। उन लोगों का ये मानना है कि स्कीम अच्छी नहीं है, फिर भी इसका विरोध होना चाहिए, लेकिन हम लोग इस फॉर्म को भरेंगे जैसे हमने भी भरा और आपने भी भरा है। दूसरी चीज़ हो गई, जो जिनकी बीएड नहीं है, उन्हें मालूम है कि उनकी बीएड नहीं है तो इस पॉलिसी का विरोध होना चाहिए। उन्हें लगता है कि शायद वो लोग बिल्कुल सही ट्रैक में हैं, बिल्कुल सही ट्रैक पर चल रहे हैं, इस चीज़ का विरोध होना चाहिए था, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका जॉनर नहीं है, ये फ़ील्ड उनकी नहीं है। लेकिन इ उनका कंसर्न जो है एक फ्यूचर के लिए है, बेटर फ्यूचर के लिए है। लेकिन अभी सवाल और पहलू बहुत सारे हैं। मैं जब भी विश्वविद्यालय की गलियारों में या गलियों में घूमा करता हूँ, या हम विश्वविद्यालय की गलियारों में हम आपस में बात करते हैं, तो दोस्तों के पास, उन सभी एस्पिरेंट्स के पास कोई और चारा भी नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि एक तो फिर वही बात हो गई, फिर रहने दीजिए वो वाली बात कि जब चारा नहीं है तो फिर रहने दीजिए। लेकिन समस्याएँ जो है वो एक जगह मान के चलो, कीचड़ में फँस जाते हो आप, तो कीचड़ में रहने से नहीं निकलेगी, आपको हाथ-पाँव मारने पड़ेंगे। वो हाथ-पाँव यही है दोस्तों, आप सिस्टम में आ रहे हैं, आप कमीशन फाइट कर रहे हैं, आप जिस चीज़ के लिए आप खुद को तैयार कर रहे थे, ज़माने से मेहनत कर रहे थे, मौका मिला है आपको एक बार खुद को एक्सेल करने का, उसके बाद आपके पास एट लीस्ट जो है वो जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो एसएमसी, पैरा टीचर्स, पीटीआई सभी के लिए इसी तरह से इम्प्लीमेंट हुई थी। मुझे बहुत सारे ऐसे जो अभी देखो, बात खुशी की है ना, खुशी की बात ये है कि पहले लोग ये बोल रहे थे इंग्लिश के कि सर कमीशन नहीं आ रहा है, फिर सीबीएसई का एग्ज़ाम हो रहा था, उससे पहले सर कैसा पेपर आएगा, क्या रहेगा, बहुत सारी उन्होंने हार्ड वर्क किया। अब रह गए वही लोग जो कुछ रह गए। अब कुछ मतलब कि जो साइंस स्टूडेंट थे, टर्म्स एंड कंडीशन वहाँ भी थी, आपने देखा होगा उनके साथ वहाँ पर वो चीज़ हो गई कि वो लोग जो है एलिजिबल ही नहीं हो पाए। वहाँ पर जो कंडीशन थी वो उसको फुलफ़िल नहीं कर पाए। वो अब इसमें हमारी कोई मतलब अपनी कोई इस पे मेरी पहले से भी कोई टिप्पणी नहीं थी कि हम इनके
खिलाफ है, ये नहीं आने चाहिए, हमारा कोई इस पे, क्योंकि सबका अपना अधिकार है। अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट है तो आपको मौका मिलना चाहिए, लेकिन उनके अनुसार, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के आधार पर आप लोग एलिजिबल नहीं थे। वो जो बीए कॉम्बिनेशन, बीएड कॉम्बिनेशन, बहुत सारी चीज़ें थी जो फ्यूचर में भी रहेगी। आपके भी कोई भाई बंधु अगर साइंस स्ट्रीम से है, वो इंग्लिश रखना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा आपको अब इसमें अवॉइड करना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशंस बहुत स्ट्रिक्ट होने जा रही है। दूसरी चीज़, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है और वो यही कह रहे हैं कि सर दिस इज़ नॉट, मतलब कि ये कौन सी कम चीज़ है कि जो आपको मिली हुई है, जो आप 5 इयर्स के लिए है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन बेशक दिए हुए हैं, बट फ्यूचर में ये जो है इम्प्लीमेंट होने की संभावना है। 312 पोस्टें थी, 312 पोस्टों में भी अगर नहीं हो रहा है, फिर आप 70-60 के सीट्स में जब फाइट करेंगे तो वहाँ तो और भी कड़ा कंपटीशन होगा, वहाँ तो और भी सारी दिक्कतें होगी। और कमीशन पहले से 4-4 साल के बाद आ रहा है, तो अभी फाइट करने का एक सुनहरा अवसर था, अभी सीट्स लेने का सुनहरा अवसर था, जो शायद मतलब चूक गया हो किसी से, आपसे, मुझसे, किसी और से। तो ये सारी चीज़ें रहती है। फिर दूसरी चीज़, पहले नाखुश इसलिए थे कि कमीशन नहीं हो रहा था, अब नाखुश इसलिए है कि हमारी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी गई है, यू विल नॉट बी कंसिडर गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अरे गवर्नमेंट एम्प्लॉय कंसिडर कर दिए जाएंगे तो फिर वो पॉलिसी के अंडर नहीं आएंगे, फिर आप अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाओगे तो आपको फिर आपके पास वो राइट नहीं रहेगा कि आप अधिकारों के लिए प्रोटेस्ट कर सको, सीधे टर्मिनेशन लेटर्स आते हैं। तो ये भी आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है कि ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट्स कोई भी आती जाती रहती है, वो मतलब पॉलिसीज़ जो है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बनाती है। ये सिर्फ आप लोगों का भ्रम है कि गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज़ मतलब इन द वेलफेयर ऑफ सिटीजन्स के उस हित से बनाती है। ठीक है, वो वहाँ चुनकर गए हैं, उनका भी मतलब अपना इंटरेस्ट होगा कि अगली बार हमने सरकार बनानी है तो कुछ ऐसा स्कोप छोड़ के जाओ कि ताकि जो है वो फिर से इलेक्ट हो जाए। तो ये पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बीइंग नॉट लिटरेरी स्टूडेंट की सिर्फ कहानियाँ पढ़ी, किताबें पढ़ी, उपन्यास पढ़े, ड्रामा पढ़े, वास्तविकता पढ़ी नहीं, वास्तविकता समझी नहीं, भावनाओं में बह जाते हैं, थोड़ी सी न्यूज़ देखी नहीं, शोरगुल शुरू कर देते हैं। वो चीज़ें नहीं होती है। न्यूज़पेपर पढ़ा करो, दिन को एनालिसिस किया करो चीज़ों का, वो बहुत ज़रूरी है। बीइंग साहित्यिक स्टूडेंट, साहित्य बहुत ज़रूरी है जीवन में, बट साहित्य से हटकर थोड़ी सी चीज़ें अपडेट भी रहा करो चीज़ों के प्रति, वो ज़रूरी है। वो आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे ना मतलब चीज़ें जो है वो क्लियर होती है, आप क्रिटिकल सोचने की आपकी क्षमता बढ़ती है। और दूसरी चीज़ जो अभी की फ़िलहाल के तौर पर जो ये पॉलिसी है, ये जो है काइंड ऑफ बड़े बड़े सब्जेक्ट्स के अभी एग्ज़ाम होने को है, आने दो इनको जितने भी, क्योंकि अब तो जो चीज़ें चल रही है, एग्ज़ाम फॉर्म हो चुके हैं, अपॉइंटमेंट हो चुकी है। पहले अपॉइंटमेंट लेटर आया नहीं है, वो मतलब अभी रेगुलराइजेशन करवाना शुरू कर दिया है, जो आपको पता था फॉर्म भरने से पहले भी आपको पता था कि ऐसा नहीं होगा। जब आप इतने अपने लिए इनसिक्योर फील कर रहे थे, तो दैट वाज द राइट टाइम टू फाइट, कम ऑन एंड लीड फ्रॉम द फ्रंट। बट वही है ना, अब अकेला कोई इंसान आगे से लीड कर रहा है, ही शी विल बी टारगेटेड ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल हैंड्स एंड समथिंग एल्स। तो जब यूनियन होती है तो यूनियन में कोई XYZ नहीं होता, यूनियन होती है तो कोई ABC नहीं होता, यूनियन यूनियन होती है। अगर आप अपने बिहाफ पर आवाज़ उठाते हैं, दैट बिकम्स इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल नहीं बनना है, कलेक्टिव बनना है। कलेक्टिव जो पावर होती है, दैट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। तो वहाँ पर कोई व्यक्ति विशेष टारगेट नहीं होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी हतोत्साहित होने से बेटर है, अभी अपने कामों पर फोकस करो। अभी आप लोगों के पास इसके अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो क्वालिफाई करने हैं। आपको अगर इतनी इनसिक्योरिटी फील हो रही है तो तैयारी कीजिए, अगला PGT, रेगुलर PGT आ रहा है, उस पर फोकस कीजिए।
बाकी देखा जाएगा उसके बाद क्या है। अभी ज्वाइनिंग करो आप लोग, जो करना चाह रहे हैं, जो नहीं करना चाहते हैं वो भी आपका डिसीजन है। किसी और के ऊपर मत डिपेंड रहो कि हाँ तुम ज्वाइन करोगे नहीं करोगे। अरे व्हाट इज़ योर होम सिचुएशन, व्हाट इज़ योर पर्सनल सिचुएशन, व्हाट इज़ योर पर्सनल कंडीशन, व्हाट इज़ योर इकोनॉमिक कंडीशन, वो चीज़ें देखकर आपने वो डिसीजन लेना है। दूसरे नहीं कि हाँ भाई नेगी सर ज्वाइन करेंगे तो हम भी कर लेते हैं, अरे नहीं, लाइक दैट, मतलब अपने हिसाब से देखो, अपनी कंडीशन के हिसाब से देखो। यू आर वेल इकोनॉमिक फ्रॉम योर फैमिली, तो जाओ कहीं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करो, इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए ये हल्का सा मेरा लेसन था कि इतना नहीं डेस्परेट होना पड़ता। उनसे पूछो जो बिल्कुल पॉइंट से रहे हैं, उनसे पूछो जो इस नौकरी को किसी भी हाल में लेना चाहते थे, उनसे पूछो जो अभी दूसरे सब्जेक्ट्स के जो बड़े रेगुलरली तैयारी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी याद रखनी है। भविष्य की तैयारी करना अच्छी बात है, लेकिन पहले से खुद को परेशानी डालना, सेटिस्फेक्शन ना रहना, खुशी भी तो मैटर करती है दोस्त, खुशी बहुत ज़रूरी है। लाइफ में थोड़ा सा चिल भी रहा करो, ज़रूरी नहीं है, ठीक है देखा जाए आप अकेले नहीं है। आप अकेले होते तो फिर तो चलो मान लिया तुम्हारा कंसर्न अकेले का था, अकेले का नहीं है। दैट इज़ कलेक्टिव एफर्ट। तो आज के लिए इतना है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहा करो। धन्यवाद।